मोटिवेशन मेरी मम्मी ही रही हैं कि मम्मी ने बचपन से ही बोला था कि तुम्हें एक दिन आईएएस बनना है या बीपीएससी क्लियर करना है। कुल आप तैयारी सेल्फ स्टडी से कर सकते हैं, आप घर पे रह के भी तैयारी कर सकते हैं, बस आपको फोकस तैयारी करनी है और आपको पता होना चाहिए आपको पढ़ना क्या है। यूरोपियन हिस्ट्री का ये मेरे ऑप्शनल की बुक्स हैं। उन्होंने घर पर रहकर पढ़ाई की है जी, तो शुरू से बचपन से ही चाइल्डहुड जब से ही इसके एजुकेशन पर मैंने और इसके पापा ने काफ़ी फोकस्ड किया है, क्योंकि ये पहली थी पहले संतान थी, तो इसलिए इसके पापा की भी इसके पूरे शिक्षा में बहुत बहुत योगदान रहा। हम बेटियां किसी भी बेटों से कम नहीं हैं। किस सालों में एक टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं ये वही है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट। तो अभी मैं हूं पटना में और निशा मैम के घर पर, जो कि बिहार पीसीएस का जो अभी रिजल्ट आया था उसमें रेवेन्यू ऑफिसर के पोस्ट पर 433 रैंक के साथ सिलेक्ट हुए हैं। इसके अलावा मैम ने एसबीआई पीओ का भी एग्ज़ाम क्लियर कर रखा है। तो आज मैम की स्ट्रेटजी जानेंगे। उन्होंने सेल्फ स्टडी कर ही ये एसबीआई पीओ और बिहार पीसीएस जैसा बड़ा एग्जाम्स को क्लियर किया है। तो आज हम उनकी स्ट्रेटजी, टाइम टेबल और इनका घर भी दिखाएंगे, रूम, कि वो किस तरीके से स्टडी करते थे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें एंड आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। हाय, ये मेरा स्टडी रूम है। जैसा कि मैंने बताया मैंने घर पे तैयारी की थी, तो ये मेरा टेबल है और ये रिक्वायर्ड बुक्स हैं। लूसेंट की बुक हो गई, हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन घटना चक्र जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री का। ये मेरे ऑप्शनल की बुक्स हैं, पतंजलि के नोट्स हैं। ये GS 1 की बुक्स हैं और GS 2 की बुक्स हैं। ये सारे टेस्ट कॉपी हैं। ये मेरा नोट्स है ऑप्शनल का। और ये मैंने अपने रूम में लगा रखा था जब मुझे पढ़ने का मन नहीं करता था कि मुझे पढ़ना है, बीपीएससी करना ही करना है। और ये कुछ मेरे टेस्ट सीरीज़ वगैरह, मोटिवेशनल थॉट्स। ये सिलेबस है यूपीएससी का। ये बिहार मैप, क्योंकि मैप याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो इंडिया का मैप और फिर अगेन बिहार का मैप। और ये अगेन बिहार का मैप थोड़ा बड़ा मैंने रखा था जो दूर से दिख जाए। और ये यहाँ पे मैं अपने बुक्स रखती थी, लैपटॉप्स एंड ऑल। ये मेरा पेट्स है जो कि स्ट्रेस बूस्टर था। जब मुझे लगता था कि बहुत डिमोटिवेटेड तो मैं इनके साथ खेलती थी। मैम, सबसे पहले आप अपना नाम और एजुकेशन बैकग्राउंड। मेरा नाम निशा यादव है और मैंने अपनी स्कूलिंग केंद्रीय विद्यालय कंकड़बाग पटना से कंप्लीट की है। उसके बाद मैंने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी से 2015 में कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने 2 साल डेल इंटरनेशनल सर्विसेज नोएडा में काम किया। उसके बाद मुझे ऐसा लगा, मेरे घर वाले बोलने लगे कि प्राइवेट जॉब नहीं, अब सरकारी जॉब देखो। तो सरकारी जॉब के लिए सबसे पहले मैंने बैंकिंग की प्रिपरेशन स्टार्ट की। मैं जब जॉब में थी तभी मैंने तैयारी स्टार्ट की थी। तो फिर मेरा 2017 में बैंक पीओ क्लियर हो गया, लेकिन मेरी पोस्टिंग साउथ में मिल गई थी तो मैंने उसे भी छोड़ दिया। फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे बीपीएससी की तैयारी करनी है, तो 2018 से मैंने बीपीएससी की तैयारी स्टार्ट कर दी। ओके, सो जैसे कि आपने घर पर रहकर सेल्फ स्टडी की है, तो आपकी फैमिली कितनी सपोर्टिव रही है? मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रही, क्योंकि मैंने अपनी जॉब को छोड़ दिया था और मैं कम्प्लीटली अपना सारा सामान लेके वापस पटना आ गई थी। तो बहुत लोगों ने बोला कि मेरी लाइफ का सबसे गलत डिसीजन है, क्योंकि मेरे घर में थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही थी। हम लोग 4 भाई बहन हैं, लेकिन मेरे पापा, मेरी मम्मी ने खासकर बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने बोला तुम नहीं क्लियर करोगी तो कौन क्लियर करेगा, यहीं पे घर पे रह के अब तैयारी करो। ओके, सो मैम, जब आपका एसबीआई पीओ क्लियर हुआ तो उसको ज्वाइन क्यों नहीं किया आपने? क्योंकि मेरी पोस्टिंग साउथ में पड़ गई थी और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि ये मेरे यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारी को कॉम्प्रोमाइज़ मुझे करना पड़ेगा। मैं बहुत ही शॉर्ट टाइम में निकालना चाहती थी, 5 साल या 6 साल नहीं लगाना चाहती थी। तो मैंने फिर वहाँ पे बहुत ही एक बोल सकते हैं कठोर स्टेप लिया और खुद पे भरोसा दिखाया और मैंने बोला नहीं, मुझे 1 अटेम्प्ट या 2 अटेम्प्ट में ही क्लियर करना है। तो आई लेफ्ट दैट जॉब। मैम, जैसे कि आपने इतनी अच्छी खासी गवर्नमेंट जॉब को छोड़ना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसमें भी अच्छा पे आउट है। और जैसे मैम, आप एक ऐसा 100% तो होता नहीं कि सिलेक्शन हो ही जाएगा, तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन ज़रूर काम कर रहा होगा। तो क्या मोटिवेशन था मैम? मोटिवेशन मेरी मम्मी ही रही हैं कि मम्मी ने बचपन से ही बोला था कि तुम्हें एक दिन आईएएस बनना है या बीपीएससी क्लियर करना है। तो मम्मी हमेशा बोलती थी, बहुत लोग बोलते थे कि अब एक बार गवर्नमेंट जॉब छोड़ दिया अब नहीं होगा, क्योंकि ऐसे बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो गई है। लेकिन मम्मी हमेशा बोलती थी तुम पढ़ाई करो, मेहनत करो, ज़रूर निकलेगा। ओके, सो मैम, जैसे कि आपने सेल्फ स्टडी करना स्टार्ट किया तो कहाँ से स्टार्ट किया, कैसे रिसोर्सों को इकट्ठा किया? हाँ, सबसे पहले क्योंकि मैं बताना चाहूँगी जो भी एस्पिरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, मैंने बहुत कम टाइम में प्रिपरेशन किया है, तो कह सकते हैं एक शॉर्टकट तैयारी थी। तो मैं बताना चाहूँगी कि प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए सबसे पहले मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाया, क्योंकि वहीं से आपको पता चलेगा कि आपको एक्चुअली में पढ़ना क्या है। हमें बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, फोकस्ड पढ़ाई करनी है जो एग्जाम में आता है। तो सबसे पहले मेरा जो सोर्स था वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, उसको एनालिसिस किया। तो मुझे पता चला कि अच्छा, हिस्ट्री और करंट अफेयर पे ज़्यादा फोकस करना है बीपीएससी के लिए।
फिर सेकंड सोर्स मेरा लूसेंट का था, जो येलो वाली बुक आती है लूसेंट की। Yes. वो मैंने वर्ड टू वर्ड पढ़ा और उस बुक को मैंने 10 बार से ज़्यादा पढ़ा। इवन मुझे ये याद था कि किस पेज में कौन सा टॉपिक है, कहाँ कौन सा फोटो बना हुआ है, तो उस पर मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की। और थर्ड सोर्स मेरा घटना चक्र का था, जो मुझे पूरा याद था कि कौन क्वेश्चन कहाँ है, कौन टॉपिक कहाँ है। उसे भी मैंने मोर देन 10 टाइम्स या 12 टाइम्स रिवाइज किया था। ओके, सो मैम अगर देखा जाए पटना में कैसा माहौल है बीपीएससी या फिर यूपीएससी को लेकर? मुझे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि जो माहौल दिल्ली में मिलता है शायद वो पटना में मुझे नहीं मिल पा रहा था। लेकिन मैंने किसी कोचिंग को ज्वाइन नहीं किया था, खासकर प्रीलिम्स की तैयारी के टाइम पे, तो मुझे माहौल के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। जो माहौल मैंने बनाया मेरे मम्मी पापा ने मेरे लिए घर पे ही बनाया था। ओके, सो जो एस्पिरेंट बिहार में रहकर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उनके लिए क्या सजेशन है? बिल्कुल, आप तैयारी सेल्फ स्टडी से कर सकते हैं, आप घर पे रह के भी तैयारी कर सकते हैं। बस आपको फोकस तैयारी करनी है और आपको पता होना चाहिए आपको पढ़ना क्या है। ओके, सो मैम आपने टाइम टेबल क्या बनाया और स्ट्रेटजी क्या रही आपकी? हाँ, तो स्ट्रैटेजी जो मैंने आपको बुक लिस्ट बताई, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने के लिए आपको लूसेंट, घटना चक्र, बिहार स्पेशल के लिए आप लूसेंट बिहार को फॉलो कीजिए, और करेंट अफेयर्स के लिए आप स्टडी आईक्यू के वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं, और घटना चक्र का एक कंपाइलेशन भी करेंट अफेयर का आता है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो और जहाँ तक टाइम टेबल की बात थी, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरा एज सच कोई टाइम टेबल नहीं था। लेकिन हाँ, सुबह उठने के बाद मुझे ये पता था कि आज मुझे इतना पोर्शन कंप्लीट करना ही है। तो वो एज सच मेरा ऐसा नहीं था कि 6 से 9 ही पढ़ना है या 12 से 3 पढ़ना है, वो मुझे दिन भर में कंप्लीट करना था। जैसे आज पॉलिटी को कंप्लीट करना है तो हाँ, कंप्लीट करना एनी हाउ, 10 घंटे लगे या 5 घंटे लगे। तो मैं ज़्यादा टाइम पे फोकस नहीं करती थी कि 19 घंटे या 20 घंटे पढ़ना है, बस मैं सिलेबस पे फोकस करती थी कि आज मुझे हिस्ट्री कंप्लीट करना है, आज मुझे पॉलिटी कंप्लीट करना है। ये मेरा टाइम टेबल था। ओके, सो आप टारगेट बनाते थे कि इतना टाइम इतने में देना। ओके मैम, सो यहाँ पर फ्रेंड सर्कल की बात की जाए तो फ्रेंड सर्कल क्या मिल पाता है इन्वायरमेंट, जैसे कि फ्रेंड्स ज़रूरी होते हैं इस बड़ी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए? प्रीलिम्स के टाइम तक तो मेरा यहाँ पे कोई मेरी जानकारी में नहीं था जो तैयारी कर रहा था। लेकिन हाँ, मेंस का मॉक मैंने लिखा था 1-2 कोचिंग इंस्टीट्यूट में, तब मुझे फ्रेंड्स मिले थे। तो वहाँ पे मैं कहूँगी मेरे लिए बहुत बड़ा एडवांटेज था, क्योंकि मुझे कुछ लोग मिले थे, तो मुझे वहाँ काफ़ी हेल्प मिला था नोट्स को लेके, आंसर राइटिंग को लेके। तो हाँ, फ्रेंड्स तो इम्पॉर्टेंट है ही, और प्रॉपर गाइडेंस टीचर्स भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो मैम जब रिज़ल्ट आया तो आपने सोचा होगा कि मैं इस पोस्ट के लिए सिलेक्ट होंगी या इस पोस्ट के लिए, तो आपके अकॉर्डिंग क्या रहा रिज़ल्ट? रिज़ल्ट आने से पहले एक्चुअली ये 2.5 साल का प्रोसेस था, 64th बीपीएससी, काफ़ी लंबा टाइम लग गया। तो मुझे इतना तो पता था कि मेरा लिस्ट में नाम होगा, रैंक का तो आइडिया नहीं था। लेकिन हाँ, मैं सारे पोस्ट को लेके खुश थी। मुझे लगता था मुझे कोई भी पोस्ट मिल जाए, क्योंकि मेरा जो फाइनल एम्बिशन लाइफ का है वो यहाँ के लोगों की सेवा करना, समाज के लिए कुछ करना, बिहार की सेवा करना है। तो मैं पोस्ट को लेके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नहीं थी। कोई भी पोस्ट मिलता, मुझे पता था मैं अपने लोगों की सेवा किसी भी पोस्ट पर रह के कर सकती हूँ। ओके, सो जैसे कि मैम बिहार को बहुत मतलब इस तरीके से देखा जाता है कि पिछड़ा राज्य है, तो आप किन डेवलपमेंट के कार्य पर फोकस करना चाहोगे? हाँ, ऐसा बोला तो गया है, बोला जाता भी है, लेकिन अब सिनारियो चेंज हो गया है। बिहार भी हमारा काफ़ी डेवलप कर रहा है। तो मैं एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की हूँ, और बचपन से मैंने बहुत कुछ देखा है कि लड़कियों के साथ क्या प्रॉब्लम रही है। उन्हें पढ़ाई का ज़्यादा अवसर नहीं मिलता। मैंने देखा है कहीं ना कहीं इसके पीछे वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन डाउरी सिस्टम है हमारे बिहार का, जो काफ़ी रिगरस है। तो मैं चाहूँगी कि जो मैंने फेस किया है अपने लाइफ में, उस पर कुछ काम करूँ। बिहार की जो लड़कियाँ हैं, विमेन हैं, उनकी इंडिपेंडेंसी पे, उनके फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पे उनको आगे लाएं, उनको कैसे हम अच्छी एजुकेशन इम्पार्ट कर सकते हैं, उस पर मैं फोकस करना चाहूँ। तो मैम आपके ऑप्शनल क्या है? मेरा ऑप्शनल फिलॉसफी था। ओके, और मीडियम? इंग्लिश मीडियम। ओके, सो मैम आपकी हॉबीज़ क्या रही? क्योंकि स्टडी करते करते कहीं ना कहीं हॉबीज़ वगैरह को भी फॉलो करते। प्रिपरेशन में इतना टाइम तो नहीं मिलता है जो आपकी हॉबी होती है उसको परस्यू करने का। लेकिन हाँ, जब मैं कभी कभी डिमोटिवेट हो जाती थी, नेगेटिविटीज़ आ जाती थी, तो मैं जो भी यूट्यूब पे वीडियोस होते हैं टॉपर्स के, वो देखा करती थी। फिर मुझे लगता था कि जब वो क्लियर कर सकते हैं, और ख़ासकर मैं गर्ल्स जो मैम क्लियर कर चुकी हैं उनकी देखती थी, मुझे लगता था ये भी तो किसी की बेटी हैं, जब ये क्लियर कर सकती हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती। तो कहीं ना कहीं यूट्यूब ने मेरा बहुत साथ दिया, मोटिवेट रहने के लिए भी और प्रिपरेशन करने के लिए भी। ओके, सो मैम खासतौर पर अगर हम बात करें बिहार पीसीएस की प्रिपरेशन में किन बातों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए एस्पिरेंट को? जी,
तो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन ये है कि बच्चे सोचते हैं कि अगर वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो वही तैयारी बीपीएससी की भी है, बट ऐसा नहीं है। ऑनेस्टली स्पीकिंग बीपीएससी का सिलेबस यूपीएससी के सिलेबस से काफ़ी छोटा है। अगर प्रीलिम्स की बात करें तो भी इसके जो क्वेश्चन के डायमेंशंस हैं काफ़ी कम है, ठीक है। और हमें इसमें थोड़ा बिहार स्पेशल भी पढ़ना पड़ता है। और जहाँ तक मेंस की तैयारी है तो एक सेट ऑफ क्वेश्चन है, 200 से 300 क्वेश्चन ही हैं जो बार बार रिपीट होते हैं बीपीएससी में। तो हमें बार बार आंसर राइटिंग पे फोकस करना है एज कम्पेयर्ड की जो यूपीएससी में होता है कि बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, इसमें टॉपिक्स कम पढ़ने हैं लेकिन हाँ राइटिंग ज़्यादा करना है, क्योंकि हमारा यूपीएससी में क्वेश्चन का वेटेज कम होता है। बीपीएससी में 38 मार्कर क्वेश्चन होते हैं और ऑप्शन में 50 मार्कर। तो इसमें पढ़ने से ज़्यादा हमें लिखने पे ध्यान देना है। ओके, सो मैम लास्ट में अगर बात करें जो गर्ल्स एस्पिरेंट है खास तौर पर, क्योंकि काफ़ी प्रॉब्लम्स रहती हैं उनके साथ प्रिपरेशन के दौरान, तो उनको कौन सी चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, आपका क्या मैसेज रहेगा उनको? जो अपकमिंग गर्ल्स स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं ये स्पेशल मैसेज देना चाहूँगी कि आपको आगे आना है, खुद पे भरोसा रखना है, खुद पे विश्वास रखना है। और उनके पेरेंट्स से भी ये बोलना चाहूँगी कि अपनी बेटियों को मौका दें, अवसर दें। आज के टाइम पे हम बेटियाँ किसी भी बेटों से कम नहीं हैं। और लड़कियों के लिए एक बात और बोलना चाहूँगी कि बचपन से हम सुनते आए हैं कि बोला जाता है कि लड़कियाँ वी आर नॉट फिनेंशियली इंडिपेंडेंट, तो बोला जाता है कि जाओ तुमसे कुछ नहीं होगा, जाओ पैसे कमा के लाओ। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से हमें आगे बढ़ना है, बहुत आगे बढ़ना है, खुद के लिए नहीं, परिवार के लिए नहीं, इस देश के लिए इंस्पिरेशन बनना है। आप मेहनत कीजिए, फोकस तैयारी कीजिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। ये मेरा फिलॉसफी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस है। मैंने हर टॉपिक को पहले लिख लिया था कि इतने 20-25 सालों में एक टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं, ये वही है और मुझे कहाँ से कवर करना है। तो मैंने ये हर पेपर के लिए बना रखा था। इंडियन के लिए भी मेरा इतना बड़ा नोट्स था, क्वेश्चन कलेक्शन था आई मीन, और ये आपका वेस्टर्न के लिए था। तो अभी हमारे साथ है निशा मैम की मम्मी जी। मम्मी नमस्ते सबसे पहले, और आपका प्रतिक्रिया क्या थी जब इनका रिजल्ट आपने देखा कि ये ऑफिसर बन गई हैं? सर मेरी प्रतिक्रिया तो बहुत दिनों से मैं इंतज़ार इस पल के लिए थी कि कब मेरी बेटी सफल होगी, और इसके लिए मुझे काफ़ी लंबा इंतज़ार करना पड़ा। और बीपीएससी के थ्रू जैसे ये रेवेन्यू ऑफिसर के रूप में चयनित हुई, मैं बहुत खुश हुई और लगा ऐसा कि शुरू से जो सपने मैंने अपनी आंखों में देखे थे वो आज जाके पूरा हुआ। ओके, सो आपने इनको किस तरीके से हेल्प किया इनकी पढ़ाई के वक्त, क्योंकि इन्होंने घर पर रहकर पढ़ाई की है? जी, तो शुरू से बचपन से ही चाइल्डहुड जब से ही इसके एजुकेशन पर मैंने और इसके पापा ने काफ़ी फोकस्ड किया है, क्योंकि ये पहले संतान थी। तो इसलिए इसके पापा की भी इसके पूरे शिक्षा में बहुत योगदान रहा है। वो कहीं भी कोई कोर कसर हम लोगों ने नहीं छोड़ी है, और आज जाकर ये सफल हुई है। तो इसके पापा भी काफ़ी खुश हैं और मैं भी काफ़ी खुश हूँ। उन पेरेंट्स के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा जो अपनी बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं और कम उम्र में शादियाँ कर देते हैं? मेरा उन माता पिता से यही मेरी दरख्वास्त है कि अपने बेटे या बेटी दोनों को बराबर समझें और शिक्षा के क्षेत्र में दोनों को बराबर का मौका दें। और यदि मौका देंगे तो बेटे के साथ साथ बेटियां भी बहुत अच्छा कर दिखाएंगी। और कहते हैं कि यदि एक बेटी शिक्षित है तो एक परिवार नहीं 2 परिवार शिक्षित होता है, 2 कुल का इसमें कल्याण ये होता है, विकास होता है। तो इसलिए बेटियों की शिक्षा बहुत ज़रूरी है। कहते हैं कि परिवार की मेरुदंड नारियाँ होती है, तो इसलिए उनको शिक्षित होना इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि वो एक अच्छे परिवार और समाज का निर्माण कर सकें। तो यही मेरा संदेश है आप सब लोगों के लिए। और आज मैं बहुत खुश हूँ जैसा कि मेरी बेटी की है। सभी बिहार की सभी बेटियाँ इस तरह ही अपना योगदान करें अब शिक्षा में और अपने करियर को संवारें। तो यही मेरा रहेगा। थैंक यू सो मच मैम फॉर लवली मैसेज। सो गाइस, देखा आपने मैम ने किस तरीके से आपको गाइड किया और ख़ास तौर पर गर्ल्स के लिए उन्होंने कितना अच्छा मैसेज दिया। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड आपके जो भी क्वारीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। इन सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद।